द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश का दौरा, प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस समारोह में होंगी शामिल। आज नागालैंड में अमित शाह का रोड शो, मोन में भाजपा के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। 27 फरवरी को होना है वोटिंग। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी सत्र की शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे विधानमंडल सचेतकों की बैठक, 5 के डीसीएम आवास पर होगी बैठक। जातीय जनगणना के लिए अभियान चलाएगी सपा, अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे प्रदेश में अभियान, जिलों में ब्लॉक स्तर पर लोगों को करेगी जागरूक। 21 फरवरी को रोजगार मेले का होगा आयोजन, राजकीय आईटीआई में 20 से अधिक कंपनियां करेंगी भर्ती। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा। बात करेंगे यूपी बजट सत्र की। आपको बता दें, आज सुबह 11 बजे से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। 22 फरवरी को पेश होगा यूपी का बजट। 10 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। दस मार्च तक चलेगा यूपी का विधानसभा सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी सत्र की शुरुआत। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के भारी हंगामे के आसार। कानपुर देहात में मां बेटी की हाल ही में हुई मौत और कानून व्यवस्था और महंगाई समेत अन्य मुद्दे को लेकर सदन के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष का बड़ा आरोप है कि सरकार के बुलडोजर के साए में गरीब जनता रहने को मजबूर है। आपको बता दें, कानपुर देहात में गरीब का आशियाना गिराने के दौरान अग्निकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। वहीं विपक्ष का आरोप है कि गरीबों पर बुलडोजर भारी पड़ रहा है, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे। बस्ती में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि आधा दर्जन परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। पटेल नगर में रहने वाले 5 परिवारों के आशियाने पर संकट खड़ा है। विपक्ष ने योगी सरकार को चौतरफा घेरने की रणनीति बना के रखी है। कानपुर देहात में मां बेटी की हाल ही में हुई मौत, कानून व्यवस्था और महंगाई समेत अन्य मुद्दों को लेकर सदन के हंगामेदार रहने की संभावना है। विपक्ष का बड़ा आरोप, सरकार के बुलडोजर से डर के साए में गरीब जनता। कानपुर देहात में गरीब का आशियाना
गिराने के दौरान हुए अग्निकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। गरीबों पर बुलडोजर भारी पड़ रहा है, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। बस्ती जनपद में एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन परिवार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। बढ़ते हैं खबरों में। खबर रायबरेली से है। प्रतापगढ़ के बीच चलने से नहीं चलेंगी। नौ दिनों तक सारी ट्रेनें रहेंगी ठप। एक्सप्रेसवे ट्रेनों का किया गया डायवर्जन। रायबरेली और प्रतापगढ़ के बीच चलने वाली ट्रेनों सारी ट्रेनें ठप। खबर सोनभद्र से है। 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए। 2 ट्रक से कुल 1740 पेटी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की शराब की बरामद। ट्रक द्वारा पंजाब से कूट रचित दस्तावेज ले जा रही थी। 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरफ्तार। रोड ट्रक से कुल 1740 पेटी शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की शराब बरामद की है। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। जो 2 ट्रकों से कुल 1740 पेटी शराब की बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए पुलिस द्वारा आकी गई है। ट्रक द्वारा पंजाब से बिहार लाई जा रही थी शराब। कूट रचित दस्तावेज पर ले जाई जा रही थी अंग्रेजी शराब। खबर सोनभद्र से है, जहां 3 अंतर प्रांतीय शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। 2 ट्रक से कुल 1740 पेटी शराब की बरामद की गई है। पुलिस ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए की शराब की बरामद। खबर छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से है, जहां एक युवक को दूसरे युवक ने जानलेवा हमला किया है। बियर के बोतल से किया हमला। थाना पहुंचा प्रार्थी। महाशिवरात्रि पर 2 लोगों में विवाद। शिकायतकर्ता पहुंचा थाने। बियर की बोतल से किया हमला। थाना पहुंचा प्रार्थी। महाशिवरात्रि पर 2 लोगों में विवाद हुआ था। शिकायतकर्ता जिसके बाद थाने पहुंच गया। दोनों युवकों में हुआ आपसी विवाद। बियर की बोतल तोड़ पेट में डाल बोतल घायल पहुंचा थाने। कोंडागांव जिले के मुख्यालय का पूरा मामला। एक युवक को दूसरे युवक ने किया जानलेवा हमला। बियर की बोतल से किया हमला। थाना पहुंचा प्रार्थी।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर पाकुड़ से है, जहां रविवार देर शाम को सूचना भवन सभागार में राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन ने संवाददाता सम्मेलन किया। शहर की रानी ज्योति मौर्य स्टेडियम में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आज शुभारंभ किया जाएगा। वहीं उपायुक्त वरुण रंजन ने अपने संबोधन में कहा कि जिला के ये सबूत जिले के लिए ये बहुत ही गर्व की बात है कि राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 22 फरवरी तक चलेगा। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग आलमगीर आलम के द्वारा इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय जूट महोत्सव कार्यक्रम में 66 स्टॉल लगाए जाएंगे। कृषि प्रदर्शनी मेला हेतु 16 स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोजगार मेले के लिए 17 स्टॉल लगाए जाएंगे। इस कार्यक्रम में देश एवं राज्य के विभिन्न जिलों से कृषक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपायुक्त ने जूट मेला स्थल का निरीक्षण भी किए। पहली बार भारत के जूट के मानचित्र पे पाकुड़ जिले तथा झारखंड राज्य को लाने का सौभाग्य हमारे जिले को प्राप्त हुआ है, जिसके तहत राष्ट्रीय जूट महोत्सव 2023 का आयोजन पाकुड़ जिला के रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम में 20 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पाकुड़ जिले में 5000 से ज़्यादा किसान हैं जो जूट की खेती से जुड़े हुए हैं और अभी तक उन लोगों को इस खेती में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस महोत्सव के माध्यम से यह एक शुरुआत है। पाकुड़ में नशा मुक्ति जन जागरूक अभियान के तहत लतीफ अंसारी ने साइकिल सवार के माध्यम से भ्रमण करते हुए नशा छुड़ाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लतीफ अंसारी बताते हैं कि वह झारखंड के गोड्डा के रहने वाले हैं तथा वे पारा टीचर के काम में कार्यरत है। साइकिल रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दे रहे हैं कि तंबाकू, गुटखा, सिगरेट और शराब के सेवन ना करें। इस सेवन से सेहत खराब होते हैं एवं घर बिगड़ते हैं। मन बनाने से ही नशा छोड़ सकते हैं। लोगों को नशा मुक्त करने के लिए साइकिल द्वारा भ्रमण गोड्डा जिले के दुमका जिले, बंगाल के बीरभूम जिले तथा आज पाकुड़ साइकिल सवार के माध्यम से पहुंचे हैं। लोगों को नशा मुक्त करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। गोड्डा जिले के पड़ैया थाना के कठमन गांव के रहने वाला हूँ। पैसे से मैं एक पारा टीचर भी हूँ और 2003 से मैं पारा टीचर में कार्यरत हूँ। स्कूल में हम देखे कि जिस पहला विद्यालय जो जहाँ पढ़ाते थे वहाँ पर देखे कि वहाँ 123 विद्यार्थी में से उसमें 13 बच्चा को हम नशा का लत से, कोई गांजा का लत है, तो किसी का तंबाकू, किसी का गुटखा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जलधार की तरफ से जा रही रोडवेज बस सरयू पुल खराब होने की वजह से कैसरगंज हुजूरपुर के रास्ते से गोंडा बलरामपुर जाती है। बस से एक व्यक्ति को ठोकर लग जाने की वजह से स्थानीय लोगों ने बाइक से पीछा करते हुए करनैलगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास बस चालक को बस में घुसकर बुरी तरीके से पीटा। बस चालक की हालत गंभीर। बस चालक को करनैलगंज के CHC लाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को कब्जे में लिया और उपलब्धियों में से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बस कंडक्टर 0151 बाराबंकी डिपो की गाड़ी है। लखनऊ से हम लोग गोंडा बलरामपुर जा रहे थे। भगड़वा चौराहा निकल के एक मोड़ आया, वहाँ पे एक आदमी दुकान पे था, वो निकला, वो गाड़ी टच हो गई
ट्रक आ गई, रास्ता जिससे बंद हो गया तो ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी। ड्राइवर ने बाएं गाड़ी काटी, बाएं जगह ना होने के कारण वो सीधी करने लगा, जिससे वो आदमी आ गया, उससे टक्कर हो गई, गाड़ी वहाँ से निकल आई। उसके बाद कर्नलगंज रेलवे स्टेशन वाली जो क्रॉसिंग है उस जगह पे पीछे से बाइक सवार कुछ लोग आए, ड्राइवर को उतार के कस के जम के मारने लगे। गोंडा दौरे पर रहे प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में संबंधित लघु फिल्म का प्रसारण किया। संबंधित जिला पंचायत सभागार में जिले के आला अधिकारी के साथ विधायक व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं बैठक के बाद प्रेस वार्ता करने के दौरान समाजवादी को जमकर घेरा। मंत्री अनिल राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी का यही दुखद है कि जाति से बाहर निकलना ही नहीं चाहती। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014-17-19 में जाति के बंधनों को तोड़ा। 2022 में भी उत्तर प्रदेश के सम्मानित जनता ने ऐसे बंधनों को तोड़ दिया। इस बात को समझना नहीं चाहती समाजवादी पार्टी और बार बार खामियाजा भोग रही है। फिल्म को देखकर एक सहज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से विकसित भारत के ग्रोथ इंजन को बनने के लिए तैयार है। एक बहुत ही बुलंद तस्वीर आज हम लोगों के सामने उभरकर उत्तर प्रदेश की आ रही है। आप समझिए कि जिस उत्तर प्रदेश की तरफ निवेशक देखते नहीं थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार तेज स्पीड लगातार आगे बढ़ रही है। रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करने नए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बरेली दौरे पर रहे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि 6 रोगियों को चिन्हित कराकर हमारी जो आशा वर्कर है, आंगनबाड़ी वर्कर है, उनके माध्यम से सभी को चिन्हित करा करके उनका रजिस्ट्रेशन करा करके उनको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था करना हमारा प्रथम धर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने तय किया है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को समाप्त कर देंगे। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले जिले जाकर हम प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी टीबी रोगियों को चिन्हित करा करके उन्हें गोद ले। निःशुल्क दवाइयाँ जो हमारे अस्पताल में उपलब्ध है। इसके अलावा पोषण किट अवश्य उपलब्ध कराएं। टीबी रोगी जब तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता, रोग उन्हें नहीं छोड़ता। इसके लिए उनके खाते में 500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हम प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं, खासकर रुहेलखंड बरेली के लोगों से, कि अपने आसपास के रोगियों को चिन्हित करा करके संबंधित अस्पताल तक ले जा करके उनको निःशुल्क दवाइयाँ दिलाएं। करा करके उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको निःशुल्क उपचार की व्यवस्था कराना हमारा प्रथम धर्म है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2025 तक हम भारत से टीबी को समाप्त करेंगे। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिले जिले जाकर के हम प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं कि सभी टीबी रोगियों को चिन्हित करा करके उन्हें गोद लें। निःशुल्क दवाइयां जो हमारे अस्पतालों में उपलब्ध हैं, इसके अलावा पोषण किट अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि टीबी रोगी शारीरिक रूप से जब तक हष्ट पुष्ट नहीं होंगे, रोग उन्हें नहीं छोड़ता है। इसके लिए उनके खातों में 500 रुपये भी प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। हम प्रदेश के सभी लोगों से अपील करते हैं, खासकर रुहेलखंड बरेली के लोगों से, कि अपने आसपास के सभी रोगियों को चिन्हित करा करके संबंधित अस्पताल तक ले जाकर के उनको निःशुल्क दवाइयाँ दिलाएं, पोषण किट दिलाएं और उनको निःशुल्क उनके धनराशि जो 500 रुपये महीने जा रही है वो अतिरिक्त रूप से दिलाएं। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आप सबका भी हृदय से आभार प्रकट करता हूं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सचिन तेंदुलकर को मध्य प्रदेश के सिवनी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर यहां अपने परिवार के सदस्यों सहित 8 लोगों के साथ सिवनी के पेंच नेशनल पार्क स्थित कर्मा झीरी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर निजी दौरे पर यहां छुट्टियां बिताने आए थे। पेंच नेशनल पार्क के डिप्टी डायरेक्टर रजनीश सिंह के मुताबिक सचिन तेंदुलकर अपने परिवार और 8 अन्य लोगों के साथ शुक्रवार को यहां पहुंचे। डायरेक्टर रजनीश सिंह के अनुसार शुक्रवार को उन्होंने जंगल की सैर की है। सचिन तेंदुलकर अपने परिवार सहित पेंच के जंगल में सफारी का आनंद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर 19 फरवरी रविवार तक ही यहीं रुकेंगे।
our destination. Like Umred just I put it in maps so I know. Yeah, Umred we know. खबर मध्य प्रदेश के ज्वाला से है, जहां नगर में विकास यात्रा के दूसरे दिन विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के अंतर्मन की पीड़ा और दर्द सामने आया। उन्होंने न केवल अफसरों को आड़े हाथ लिया बल्कि इनके बहाने विरोधियों पर भी निशाने साधे। इकबालगंज से शुरू यात्रा शास्त्री कॉलोनी पहुंची तो यहां मंच से ही विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने अवैध और अविकसित कॉलोनियों से जनता परेशान है, हम वैध करने के लिए प्रयासरत हैं, जनता को परेशान करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए विकास कार्य करवाने चाहिए, लेकिन साल भर से नपा अमला कर रहा है, प्रोजेक्ट बना रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र पांडे साहब, श्री तेजस्वी तालुकदार साहब, श्री अमित जी पाठक, मंडल अध्यक्ष साहब फरार होकर के न्यायालय की शरण में चले गए, अग्रिम जमानत ले ली और जमानत पा करके फिर से बड़ी बेशर्मी के साथ में ये कहने लगे कि हम तो निखर करके आ गए। एक और जनता को दुख दर्द में डाल दें, एक और जनता को कठिनाइयों भुगतने के लिए मजबूर कर दें, एक और उनकी वजह से आम जन पीड़ित हो जाए, प्रताड़ित हो जाए। ऐसे लोगों पर जब कानूनी कार्रवाई की गई और वे बड़ी बेशर्मी के साथ कहें कि हम निखर करके आ गए। एनएमडीसी स्टील प्लांट नगर नार में से लगभग 11 टन लोहे का सामान हाईवे टिप्पर से बिना अनुमति के मटेरियल गेट से निकाला गया। जब इसकी सूचना पुलिस को दी गई तो किए गए लोहे की कीमत लगभग 6 लाख रुपए की आकी गई है। वहीं इस पूरे मामले में कबाड़ियों के बताए अनुसार एनएमडीसी नगर नार स्टील प्लांट में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड तथा अधिकारी कर्मचारियों से पूछताछ कर प्रकरण में संलिप्त और भी अन्य लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एनएमडीसी से लिखित रिपोर्ट प्राप्त हुआ कि एनएमडीसी कैंपस से लगभग 11 टन एच बीम आयरन स्ट्रक्चर चोरी किया गया है, जिसके पश्चात थाना नगरनार में 379 भादवी के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गीतम रोड के पास एक भुवन कबाड़ी का दुकान है, जिसके यहाँ उस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर्स पड़ा हुआ है। सूचना पर थाना नगरनार से टीम रवाना की गई और भुवन कबाड़ी के यहाँ दबिश देने पर उक्त सामग्री बरामद हुई, जिसका पहचान भी कराया गया एनएमडीसी के कर्मचारियों के द्वारा और उन्होंने बताया कि जो सामान चोरी हुई है वह सामान यही है। जैसे जैसे होली का त्योहार समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे शराब माफिया शराब भंडारण करने में जुट गए हैं, लेकिन पुलिस उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कमर कस कर तैयार हो गई है। कभी टमाटर लदे वाहन तो कभी मुर्गी का दाना लदे वाहन तो कभी चावल का भूसा लदे वाहन से शराब की बरामदगी हो रही है। इसी कड़ी में रविवार को सुबह उत्पाद पुलिस ने एक ट्रक विदेशी शराब खेप पकड़ने में जोरदार सफलता हासिल की। झारखंड के कोडरमा से शराब की बड़ी खेप पहुंचाने बिहार शरीफ जा रहे एक ट्रक विदेशी शराब के साथ उत्पाद विभाग की टीम ने जब्त कर लिया है। इस दौरान उत्पाद पुलिस ने ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। चावल के भूसी लदे ट्रक से 40 लाख रुपए की विदेशी शराब बरामद की गई है। यह शराब होली में खपाने की तैयारी थी। आज सुबह हमारे उत्पाद अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली कि एक ट्रक जो है गोविंदपुर के रास्ते जो है आ रहा है, उसे आप जा करके पकड़ें और जांच करें। मैं तुरंत अपनी टीम लेकर गया और इस ट्रक को जो है मैं खुदरू चौक से आगे मैंने पकड़ा इसको, इसके ड्राइवर को हिरासत में लिया और इससे पूछताछ की गई। और इस ट्रक पे जो है चावल का भूसी लगा हुआ था, भूसी को हटाने के उपरांत नीचे देखा गया तो भारी मात्रा में विदेशी शराब पाया गया। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ कर उसने बताया कि वह शराब जो है कोडरमा से बिहार शरीफ के लिए ले जा रहा था।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष पाली महोत्सव पाली में लगे ग्राम के मैदान में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर मंत्री भगत ने कहा कि आने वाले समय में पाली महोत्सव और भव्य रूप लेगा तथा कोरबा छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। करते हैं, मैं कंचन मौर्य जी से निवेदन करूंगा कि कृपया आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पे 2 दिवसीय पाली महोत्सव का आज शुभारंभ हुआ है, जिसमें शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय खाद्य एवं संस्कृति मंत्री आदरणीय अमरजीत भगत जी के द्वारा इसका उद्घाटन समारोह पूर्वक किया गया है। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति लगातार चल रही है। अभी दिन में स्कूली बच्चों के कार्यक्रम हुए हैं, स्थानीय कलाकारों के कार्यक्रम हुए हैं। शाम को अपने स्थानीय कलाकार, छत्तीसगढ़ के कलाकार और बाहर से आए हुए कलाकारों की प्रस्तुति है। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरा कोंडागांव जिला शिव भक्ति में मग्न दिखाई दिया। जिला मुख्यालय के सभी शिवालय में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा रहा। कोंडागांव नगर के प्रसिद्ध कोपबेड़ा शिवालय में कोंडागांव कलेक्टर दीपक सोनी ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर माथा टेका। कोंडागांव जिले के सुख शांति समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ से मनोकामना भी की। शिवालय तक जाने वाले मार्ग में भक्तों की सेवा पूर्व मंत्री लता ने भक्तों के लिए खीर वितरण करती हुई नजर आई। महाशिवरात्रि के अवसर पर ज़िले के सभी नागरिकों के लिए मंगल कामना करने हेतु और सभी को शिव जी का आशीर्वाद मिले, इसके लिए जो है शिवरात्रि में आशीर्वाद लेने के लिए भगवान जी का हम लोग आए हैं और यहाँ पे बहुत ही अधिक संख्या में भक्तजन हैं। सबके लिए व्यवस्था की गई है। सभी बहुत शांति के साथ दर्शन का लाभ ले रहे हैं और इस पर्व की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर कोंडागांव से है, जहां लंबे समय से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी छत्तीसगढ़ प्रदेश आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ता सहायिका संघ 18 फरवरी को अनोखी शिव भक्ति में नजर आए। महाशिवरात्रि के अवसर पर हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कोंडागांव में हड़ताल स्थल से कोपाबेड़ा शिवालय तक कलश यात्रा निकाली। महादेव में जल अर्पित करने के लिए और ये जल्दी हमारे आशा भी है, मन में पूरा विश्वास है कि जल्दी हमारे मन कांग्रेस और भगवान से दुआ करती हूँ कि उन लोग का सद्बुद्धि दे और जल्दी हमारा मनोकामना जो है 6 सूत्री मांग का पूरा करे। और जो रास्ता में मोहन मरकम जी हम लोग को पानी पिला रहे थे, अगर हमारे मांग पूरा ना करे तो जिंदगी भर वही रोड में होके पानी पिलाते रह जाएंगे। कि भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए और भोलेनाथ के दरबार में आए हैं। लगातार 1 महीने होने जा रहा है बैठे हुए हैं और निश्चित तौर पे आप सभी के बैठने से हमारे प्रदेश के नौनिहालों का भविष्य भी खतरे में है। माताएं हैं, सारे बहनें हैं, वो भी आंगनबाड़ी से अन्य सुविधाओं से सरकार से जुड़ी हुई रहती हैं। हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनें अभी 1 महीने से अपनी बातों को लेकर, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पे हैं। मुझे लगता है कि बाबा के आशीर्वाद से वर्तमान सरकार को सद्बुद्धि मिल जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने पाली में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस वर्ष पाली महोत्सव पाली से लगे हुए मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ऐसे आयोजनों से भक्तिपूर्ण माहौल के साथ लोक कलाकारों को भी बढ़ावा मिलता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ीय स्वाभिमान को बढ़ाया है। ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। करते हैं।
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर नवीन जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का पहला अमृतधारा महोत्सव मनाया जा रहा है। विकास खंड मनेंद्रगढ़ के ग्राम लाई में आयोजित अमृतधारा महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आस्था, उत्साह और रंगों से भरा हुआ रहा। भगवान शिव की भक्ति और पूजा अर्चना के लिए अमृतधारा शिव मंदिर में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। बहुत लाइन है महिला वहाँ पे, देख उल्टा कैसे हो। अरे आदमी लोग सीधे चलेंगे यूपी विधानसभा, जहां सपा का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। आज सुबह 11 बजे से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। उससे पहले विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, शिवपाल यादव के नेतृत्व में ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें आपको विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां सपा का प्रदर्शन सत्र से पहले विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है। बजट सत्र को लेकर हंगामा कर रहे समाजवादी पार्टी। सपा विधायकों के साथ पुलिस की झड़प। विधानसभा के बाहर सपा का हंगामा। सपा विधायकों के साथ पुलिस की झड़प। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। की न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सीधे चलेंगे विधानसभा, जहां समाजवादी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बजट सत्र से पहले विधानसभा में लगे सुरक्षाकर्मी मीडिया कर्मी को कवरेज के हेतु रोक रहे हैं। आपको बता दें, प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी और मीडिया कर्मियों को कवरेज हेतु रोका गया। साथ ही के न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। माननीय राज्यपाल महोदय को गेट संख्या 1 से एंटर करके चीन से बाहर जाना है। ये समस्त रूट जो है आरक्षित कर दिया गया है माननीय राज्यपाल महोदय का आगमन। इसका जो प्रोटोकॉल है भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी किया गया है, उसका अनुपालन करना है। ये बताइए, इसमें ये अव्यवस्था हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक को तो मीडिया को हटा
देश आज़ादी के बाद ऐसा हुआ। लगाओ यहीं पे, सर लगाइए, सर लगाइए। सीधी तस्वीरें आपको यूपी विधानसभा के बाहर सीधे चलेंगे विधानसभा, जहां सपा का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। जी प्रदीप जी, मीडिया कर्मियों को कवरेज के लिए रोका जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इसमें? ये पहली बार हो रहा है, ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। उनकी सबसे पहली कोशिश यही है कि पत्रकारों को है उसको यहाँ से हटा दिया जाए, उसको एकदम बाहर कर दिया जाए। पहले ही तमाम लगा दी गई है, उसके बाद सबके सामने, दर्शकों के सामने है समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। वहाँ से भी हम लोग भैया हम लोगों की धक्का दोगे? सड़क पर वो पुरस्कार दिया जा रहा है और ये सबको वहाँ से विधानसभा के गेट से बाहर कर दिया गया है और यहाँ तक खदेड़ दिया गया। हम कह सकते हैं कि विधानसभा से बाहर मीडिया कर्मियों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया गया काफी दूर तक। और बात करने आप किसके आदेश से कर रही है? क्योंकि मीडिया को जी कर दिया गया। आप लाइव हैं, आप बताइए ना किसके आदेश से सब कर रहे हैं? नहीं सकता नहीं तो आप किसके आदेश से कर रहे हैं बताइए। किसका कौन ऊपर आदेश है बताइए, कौन आदेश है बताइए, किसका आदेश है? नहीं, राज्यपाल का महोदय आपको किसने आदेश दिया कि मीडिया कर्मियों को बाहर फेंक दिया जाए? नहीं, धक्का मुक्की किया आप लोगों ने, बाकायदा सबको बाहर कर रहे हैं। कहाँ तक बाहर करेंगे? कोई सम्मान नहीं कर रहे आप लोग। ये कह रहे हैं कि विधान की सम्मान कर रहे हैं, कोई सम्मान नहीं है। बड़ी बुरी तरीके से सारे मीडिया कर्मियों को इन्होंने धक्का मार करके बाहर कर दिया है। सारा मीडिया यहाँ पर खाली समाजवादी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उस प्रदर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनको धक्का मार करके यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। और लगातार इनकी कोशिश यही है कि हम लोग यहाँ विधानसभा से एकदम पूरी तरीके से बाहर चले जाए। ये विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इस तरीके से मीडिया कर्मियों के साथ में धक्का मुक्की की जा रही है और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण? इसलिए क्योंकि इसके इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मीडिया कर्मियों को तमाम दिक्कतें आ रही है, अभी उन तमाम दिक्कतों को दूर करने के बावजूद वो कोशिश कर रहे हैं कि व्यवस्था बनी रहे। और जहाँ पर ये कह रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था जहाँ पर करती वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, इसके बावजूद इनको पूरी तरीके से बाहर करने की कोशिश की जा रही है। हमने जब इनसे बात करने की कोशिश किया कि आपको किसने आदेश दिया, तो यहाँ पर ये बताने में सक्षम नहीं है कि किसने आदेश दिया। बस इनको मुझे भी धक्का मार के देखते हैं। इनका पहला काम है इनको बाहर किया जाए। हमारे कैमरामैन को भी धक्का दिया इन्होंने, कैमरामैन के साथ धक्का मीडिया कई मीडिया कर्मियों के साथ में यहाँ पर धक्का मुक्की किया है। और ये नंबर यहाँ पर विधायक कर रहे हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को मीडिया कर्मियों को वहाँ तक जाने की इजाजत नहीं है। बलराम से कहेंगे इधर का विधायक सारे मीडिया कर्मियों को यहाँ खदेड़ दिया गया है। सारे मीडिया कर्मी ये देखें यहाँ पर बाहर की तरफ है और यहीं पर खड़े होकर के वो अपना जो कवरेज है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उनको वहाँ पर अंदर जाने नहीं दिया गया है। तमाम लोगों को धक्का मुक्की कर दी गई है और पूरा मीडिया हड़कान है, परेशान है। और समाजवादी पार्टी तरीके से
जी प्रदीप जी, बिल्कुल, जहां सपा का एक तरफ धरना प्रदर्शन चल रहा है, वहीं पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा मीडिया कर्मियों को कवरेज से रोका जा रहा है।